Sri Anil Dave. Anil Dave. Now BJP has given 3 names. I would request withdraw 1 name, have 2 names, and take 8 minutes. Take 8 minutes. उप सभापति जी, आज हम जिस विषय पे चर्चा करने जा रहे हैं, या ये कहूं कि चर्चा कर रहे हैं, इसकी समस्या की जड़ में जाना आवश्यक है कि ये समस्या क्या है, और अगर हमने ठीक से इसको डायग्नोस नहीं किया तो निश्चित ही इसका इलाज वो नहीं होगा जो होना चाहिए। आज के विषय पर हमने कहा कि ये गाज़ा और इजराइल के विवाद के बीच का विषय है और हम उस पर चर्चा करना चाहते हैं। यहाँ मैं प्रश्न खड़ा करना चाहता हूँ, क्या विश्व के रंगमंच पर ये एक ही विवाद है? पिछले 1 वर्ष के अंदर सिनाई इंसर्जेंसी, सीरियन सिविल वॉर, सूडान कॉन्फ्लिक्ट्स, नॉर्दर्न कोसोवो, नॉर्दर्न माली कॉन्फ्लिक्ट्स, सेंट्रल अफ्रीका रिपब्लिक कॉन्फ्लिक्ट्स, रशिया और यूक्रेन, आपने एक ही बार में 300 से ज़्यादा आम नागरिकों को मार दिया। आप उसकी इंटेंसिटी का अंदाज लगाइए। और इस समय सीरिया और इराक में जो चल रहा है वो, मुझे लगता है कि हमने चर्चा विश्व शांति पे करना चाहिए। हमने विश्व के अंदर होने वाले उन अतिक्रमणों पे करना थी जो एक दूसरे पर लोग कर रहे हैं। और हम गांधी बुद्ध के देश हैं, हमने जब भी विचार करना चाहिए तो हमारा चिंतन ग्लोबल होना चाहिए, समग्र होना चाहिए, टोटलिटी में होना चाहिए। लेकिन चूंकि आज विषय इसी बात पर ले लिया गया और उसे बिजनेस के अंदर डाला गया है, तो यहाँ मैं कुछ दूसरे समस्याओं और विवादों पे भी चर्चा करना चाहता हूँ। आप चिंता मत करिए, आप सुनने के बाद में आपको लगेगा कि ये उसका विषय से बाहर है। No, source, please. बोलिए। We have shortage of time. Don't do anything. आपको लगता है कि इससे बाहर जाना है तो हम बात करेंगे। You continue. You address the chair, please. Ignore और me. मैं चेयर से बात कर रहा हूँ। उप सभापति जी, जो लड़ाई गाजा में चल रही है, जो लड़ाई इजराइल और गाजा के बीच में चल रही है, उतनी ही इंटेंसिटी से विश्व के अन्य कोनों में भी देश के अंदर विभिन्न देशों में विवाद चल रहे हैं। No, please. Please. No, please. Mr. Manishankar Iyer. एक तो मणिशंकर जी आपके साथ प्रॉब्लम है कि आप बहुत जल्दी अनईजी हो जाते हैं। आपको नहीं होना चाहिए। Anil, you address the chair. ISI के संबंध में मैं इतना कहना चाहता हूँ कि You can ignore them. You address the chair. कि ईरान और जिस प्रकार से उसके ऊपर सीरिया का हमला हो रहा है, पूरे ईरान की डेमोग्राफी अगर हम देखते हैं तो वहां पर 15% कुर्द, 15% सुन्नी और 70% के आसपास शिया रहते हैं। आज समाचार पत्र के अंदर Not going on record. You sit down. समाचार पत्र के अंदर एक फोटोग्राफ छपा है। He is saying his opinion, not your view. Sit down. He is saying his opinion only, not yours. Sit down. You please proceed. और विश्व के अंदर वो अपने आप में एक धरोहर के रूप में देखा जाता है और 5 लाख से ज्यादा कब्र वहां पर हैं और दूर से देखो तो ऐसा लगता है कि ये कोई बड़ा पोम्पई जैसा शहर तो नहीं है। मित्रों, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, समस्या के निदान पर अगर हमने ठीक से विचार नहीं किया तो समस्या का निदान नहीं होने वाला है। ये ऐसे ही सदन है, ये वही सदन है जहां लोहिया को सुनने से लोग मना करते थे। ये वही सदन है जहां पर विचारकों को सुनने से लोगों को चीख कर चिल्ला करके हमने चुप कर दिया है। मत करिए, क्योंकि इतिहास के पन्नों में जब भी ऐसी बात आएगी तो मेरे लिए, अरे भैया तुमको क्या प्रॉब्लम है, जब भी ऐसा विषय आएगा, जब भी ये बात आएगी तो मुझे लगता है कि समस्या पर इस सदन ने विचार करना चाहिए, क्योंकि ये विश्व की सबसे बड़े लोकतंत्र का सदन है और इसलिए इसके ऊपर जब बात होगी तो उसी स्तर की होगी। हम नीचे के स्तर पर बात नहीं कर सकते। माफ करिए, मैं और किसी देश का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन हम बहुत बड़े सदन के व्यक्ति हैं। समस्या की जड़ क्या है? समस्या की जड़ यह है कि हम इंटरप्रिटेशन को गलत ढंग से ले रहे हैं। भारत में समस्या हो सकती है, सड़कों पे समस्या है, कहीं कोई बिल्डिंग गिरा दी गई, कहीं कोई झगड़ा हो गया। ब्रिटेन में क्या समस्या है? 1000 नौजवान शस्त्र लेकर ब्रिटेन छोड़कर चले गए। ऑस्ट्रेलिया से 1200 लड़के शस्त्र लेकर के चले गए।
यूरोप में हॉलैंड और अन्य देशों की तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूं, और भारत से कितने चले गए इसकी मुझे जानकारी नहीं है, क्योंकि भारत के अंदर कितने आ जाते और कितने चले जाते इसकी कोई गणना नहीं होती। तो यहां से कितने लोग विश्व के अंदर शस्त्र से आतंकवाद करने के लिए चले गए इसकी कोई गणना नहीं है। और मित्रों, हम में से ही किसी को खड़ा होकर के, किसी खान अब्दुल गफ्फार खान को खड़े होकर के कहना पड़ेगा, अपने जीते जी उन्होंने इस देश के विभाजन को नहीं स्वीकारा। वोट डालने दिल्ली आते थे और दिल्ली में बात करते थे। मैं यहाँ कहना, सर टाइम इज देयर, मैं आपने 5 मिनट पहले लगा दी घंटे। और दो स्पीकर। हाँ, तो आप प्लीज बोलने दीजिए। आप ऐसा क्या? नहीं, आपका 3 स्पीकर्स है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि समस्या की जड़ ये है कि कोई ये समझाने वाला नहीं है कि जन्नत जो है वो बंदूक और बारूद से नहीं मिलेगी। 5 बार नमाज पढ़ने से मिलती है, जकात भरने से मिलती है, रोजा रखने से मिलती है, हज जाने से मिलती है। मेरा ये कहना है कि हमें ये बताने की जरूरत है युवकों को कि मित्रों, हमें जन्नत और जन्नत में हूर की अगर कोई कल्पना हो रही है तो उसका रास्ता बंदूक की नली से होकर के नहीं जानता है। हम गांधी के देश के लोग हैं, हमें गांधी के रूप में ही बात करना पड़ेगी। और जहां तक रहा सवाल इस बात का, ओके, श्री Brijesh Padak. Yes. No, you told me 5 minutes and three speakers. Sir, how can I do that? मेरे को 8 मिनट तो बोलने दीजिए आप। 8 मिनट में बोलने। हमने 1927 में भी ऐसा ही किया था कि हम खिलाफत आंदोलन के समय में गए थे और हमने क्या कहा था वहां पे, हमें क्या जवाब मिला था। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि अगर हमको निदान चाहिए और अगर हम इस विश्व के अंदर शांति का कोई निदान ढूंढ रहे हैं तो भारत को किसी एक तरफ झुकने वाला देश नहीं बनना है। भारत को किसी एक तरफ झुकने वाला देश नहीं, भारत को तटस्थ देश बनना चाहिए। भारत को न्याय प्रधान देश बनना चाहिए। विश्व की शांति खड़ी करने की ताकत रखने वाला देश को बनना चाहिए। ऐसा रिजोल्यूशन पास करते हो तो ठीक है, वरना ये जो गांधी का चित्र लगा है, बात गांधी की करना और दुकान दूसरी चलाना, इसी का परिणाम है कि हार कर दर्द लिए हुए लोग इस शहर में और इस देश में घूम रहे हैं। इसी का दर्द है, क्योंकि हमारी पॉलिसीज उसके विपरीत है। मुझे लगता है कि सदन उस दिशा में विचार करे। और एक बात कहकर के मैं अंतिम बात कहकर के अपना विषय खत्म करता हूं। मेरे प्रदेश के एक बहुत बड़े संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की एक बिल्डिंग में नमाज पढ़ने जा रहे थे। मेरा उनसे बहुत अच्छा परिचय था। मैंने कहा भाई साहब, यहाँ विवाद है, इसके अंदर मत जाइए। उन्होंने मेरी बात मान ली, यानी ये उनका बड़प्पन है कि उन्होंने कहा कि हाँ मैं बात मानता हूँ, और वो नहीं गए। मेरे कहने का तात्पर्य है कि न्याय और निर्णय करने वालों को स्पष्ट और तटस्थ होना पड़ेगा, तभी मार्ग निकलेगा। मार्ग निकालने का दूसरा रास्ता मत ढूंढिए।